मुख्य अतिथि माननीय मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच हुई है। हम एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। हम हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय का। हमारे बीच आज के इस संकल्प गहरा रही है। करती हूँ मिशन डायरेक्टर एनएचएम श्री अबुल राज इनका पौधा पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश की सांसें हो रही है कम। आओ पौधा रोपण करें हम। इस सोसाइटी श्री पवन सरकार आदर गठन स्वागत और अभिनंदन कर रही है सदा का। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं। इकट्ठे में करती थी तुम तो देव लोगों अक्षर पुष्प सप्तम पर अर्पित और अब तम सोमा उसकी लक्ष्य तक पहुंचाना है। शादी के उन 21 वर्ष यहाँ पर दिए गई जो कभी बदले न होगी। घर घर जागरूकता फैलाएं इसी कामना के साथ आज यहाँ माननीय मंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों के कर्तव्यों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। आबादी को कम करना एक मुश्किल लक्ष्य है। कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बाधाओं का दूर होगा। हो सकता है वो गहरी रात और दीप जलाए फिर हम चले साथ चलेगा ये आह्वान। सुनो, अंतरा के बारे में पूछ रहे थे ना? अंतरा एक गर्भ निरोध। थैंक यू सो मच। हमने आत्ममंथन किया है। हमें जानने की कोशिश की है कि झारखंड कहाँ था और झारखंड कहाँ है और झारखंड को कहाँ जाने की जरूरत है। परिवार नियोजन के प्रयासों के क्षेत्र है और इससे संबंधित जब हम समीक्षा करते हैं तो शायद हम आगे और बेहतर कर पाते हैं। असेसमेंट रिपोर्ट श्री बन्ना गुप्ता जी निदेशक जसार, सभी दिनों से उपस्थित सिविल सर्जन जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसका शुभारंभ झारखंड में वर्ष 2017-18 में किया गया था। दिया था कि वर्ष 2020 तक परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए बजट को बढ़ाया जाएगा। गर्भ निरोधक प्रजनन दर को 0.4 प्रति वर्ष बढ़ाएंगे और 2020 तक 54.3% गर्भ निरोधक प्रजनन दर को सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी हम लोगों ने कमिटमेंट दिया था कि 2020 तक आधुनिक गर्भ निरोधक की डिमांड सेटिस्फाइड सूचकांक में 74% बढ़ाया जाएगा। जब से यह मिशन परिवार कार्यक्रम शुरू हुआ है अभी तक परिवार नियोजन की उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पुरुष नसबंदी 11,083, महिला बंध्याकरण 6,41,631 और अंतरा 7,08,245। परिवार नियोजन कार्यक्रम परिवार के कल्याण, परिवार में सुख एवं समृद्धि लाने के लिए कराई गई है। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध संसाधनों सुविधाओं एवं विकास का लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो। इस कार्यक्रम के लिए जन भागीदारी और जन जागरूकता की आवश्यकता है। परिवार के सभी व्यक्तियों को शिक्षित होने की आवश्यकता है। विशेषकर महिलाएं, लड़कियां अपने अधिकार को जानने समझने और समझ को पहचान करने की आवश्यकता है। आज मिशन परिवार विकास अभियान के महत्व हमारे अभियान निर्देशक भाई अबू इमरान जी, पवन जी, जैसे साहब, एक ऐसा विषय है जिस विषय से पूरी दुनिया प्रभावित है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं
जिसके अलग अलग दुष्परिणाम हो रहे हैं। हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है कि ग्लेशियर जो है गलने की स्थिति में है। दुनिया के 10 ऐसे देश हैं जो 10 देश इस ग्लोबल वार्मिंग अर्थात बढ़ती हुई गर्मी के कारण ग्लेशियर गल के दुनिया के 10 ऐसे देश हैं जो दुनिया के मानचित्र से ही खत्म हो जाएंगे। एक तरफ पानी से हम जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया के 10 देश डूबने के कगार पे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम झारखंडी हैं और हम जल जंगल जमीन को ही अपना धर्म संस्कृति अपने संस्कार के रूप में जीते हैं और यही एक माध्यम है जो पूरी दुनिया को बचाएगा, पूरी दुनिया के लिए रास्ता निकालेगा। आज बढ़ती हुई जनसंख्या हम सबों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने हमारे विभाग के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा किन योजनाओं के तहत हम आगे बढ़ेंगे आदि आदि विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट किया है। मेरा ये मानना है कि जहां एक तरफ साक्षरता इस विपरीत परिस्थिति के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है, अवेयरनेस बहुत बड़ा माध्यम है। मंत्री जी जेपी नड्डा साहब से भी मेरी बात हुई, पहले मनसुख मांडविया साहब थे, पहले उससे हर्षवर्धन साहब थे, कई केंद्रीय मंत्रियों से मैंने निवेदन किया, लेकिन फिर भी हम ये जरूर कहेंगे कि हम लोग लगे हुए हैं हमारी सैया बहनों के भी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सैया बहन भी हमारे श्वास की दिशा दशा को मजबूत करने की एक अहम कड़ी है और बिना अवेयरनेस के ये जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। और जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए हमको जो है अपने धार्मिक जीवन को भी समझना और हमको अपने गुण दोष पर भी विचार करना होगा। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो परिवार बेटे की चाहत में 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों को जन्म दे देते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं और बेटियां हो रही हैं तो बेटियों का दोष भी जो है बहू पर लाद दिया जाता है, जबकि इसके लिए बहू दोषी नहीं होती है। इसके लिए कोई दोषी होता है तो पुरुष दोषी होता है, लेकिन सास के ताने हो, माँ के ताने हो, ये जो है ये चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये जरूर सोचना होगा होनी चाहिए। आप सबकी तरफ से माननीय मंत्री महोदय की तरफ से सम्मान आपको प्रदान किया जाता है। मेरा जोरदार होनी चाहिए ताकि तालियों की गड़गड़ाहट से इनके अंदर और एक जोश आए और ये ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके। अगली कैटेगरी होगी आयुष CDI, इसमें फर्स्ट पोजीशन जाता है खूनी जिला को। ये है हमारा दुमका जिला प्रतिनिधि हमारे यहाँ पर, और उसके बाद आयुष CDI के लिए फर्स्ट पोजीशन को ये सम्मान ग्रहण करें। ये प्रशस्ति पत्र सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन आपके लिए। PPIU CDI के लिए सरायकेला जिला और उसके बाद अंतरा का पहला जिला है गुमला जिला। गुमला जिला जोरदार तालियां होनी चाहिए। जामताड़ा और उसके बाद अगला आमद डिस्ट्रिक्ट आर्म एंड फैमिली। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। ये बदलाव का दिन है, संकल्पों का दिन है और अब हाईएस्ट परफॉर्मिंग सर्जन्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स इन फीमेल एंड मेल स्टेरिलाइजेशन फीमेल कैटेगरी में मैं इनवाइट कर रही हूँ डॉक्टर दुर्गेश शाह, जामताड़ा।
निभाएंगे। किया है और ये तमाम ये अवार्ड आपके इसी प्रयास से ही जाता है।